हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों कुछ प्लगइन्स की सहायता से एलसीपी इशू को फिक्स कर देंगे। दोस्तों यह बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, शायद आपको भरोसा भी ना हो। दोस्तों एलसीपी इशू यानी पुअर यूआरएल जो भी आपके सर्च कंसोल में दोस्तों एरर दर्शा रहे होंगे, पुअर यूआरएल के नाम से एरर आ रहे होंगे, वह सॉल्व हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों कुछ ही 2-3 प्लगइन्स हैं, बस उनको इंस्टॉल करना है, उनकी कुछ सेटिंग्स बनानी है बस, और आपका एलसीपी इशू फिक्स। क्योंकि दोस्तों आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि कुछ प्लगइन्स की सहायता से ही आपका एलसीपी इशू फिक्स हो जाएगा। मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि भी आपका एलसीपी इशू 100% फिक्स कर दूंगा, लेकिन दोस्तों आप खुद प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप खुद कमेंट्स बॉक्स में आकर खुद आप कमेंट्स करोगे कि हमारा एलसीपी इशू इतना फिक्स हो चुका है। दोस्तों अमेजिंग वीडियो होने वाला है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले अपडेट वीडियो मिलते रहें। तो बहुत से लोग एलसीपी इशू को फिक्स करने के लिए जो महंगे महंगे प्लगइन्स आते हैं उन्हें खरीद लेते हैं, लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह उन प्लगइन्स को खरीद सके। क्योंकि वेबसाइट के लिए दोस्तों क्या क्या खरीदा जाता है या तो हर वेबसाइट वाला बंदा जानता है, होस्टिंग, डोमेन सब कुछ है भाई, A to Z खरीदने वाली चीज है भाई। लेकिन दोस्तों हम आज इस वीडियो में बिना पैसे के फ्री में एलसीपी इशू को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, जिस पर आपको खुद विश्वास नहीं होगा। दोस्तों मैं ऐसे कुछ प्लगइन्स बताऊंगा जिन्हें आप इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन उन प्लगइन्स से बिल्कुल भी आपकी वेबसाइट में कोई भी खराबी नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई अनइंस्टॉल कर देना, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों सबसे पहला प्लगइन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारी साइट को कोई भी यूजर, दोस्तों हाँ कोई भी यूजर वो कहीं का भी हो, चाहे इंटरनेशनल कहीं का भी हो, विदेश में हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे कहीं भी हो, दोस्तों वह कहीं भी अपनी साइट को अगर वह अपनी मोबाइल में अपने डेस्कटॉप में ओपन करता है तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से वह ऊपर की तरफ उस पेज को करता जाएगा और तुरंत दोस्तों वह पेज लोड हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है A3 लेजी लोड। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्लगइन है, इससे बस आपको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, इसमें कुछ भी सेटिंग्स नहीं है। चलो करके बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद आपको प्लगइन वाले ऑप्शन में आना है। प्लगइन वाले ऑप्शन में आकर जहां पर आपके प्लगइन्स जो कि इंस्टॉल होंगे और एक्टिवेट होंगे, तो सबसे पहले आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहां पर सर्च प्लगइन पर जाना है। सर्च प्लगइन पर आप सर्च कीजिए A3 लेजी लोड, लेजी लोड LOAD। ओके, तो यह सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने दोस्तों यहां पर A3 लेजी लोड का यह प्लगइन आ चुका है। इसे दोस्तों इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दीजिए। दोस्तों इंस्टॉल नाउ लिखकर आ रहा होगा और एक्टिवेट कर दीजिए, जैसा कि मैंने कर दिया है। दोस्तों इस प्लगइन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कोई भी सेटिंग्स कुछ भी नहीं है, केवल एक्टिवेट करना है। तो आशा करता हूं आपने A3 लेजी लोड प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, एक्टिवेट भी कर लिया होगा। दोस्तों इसमें कुछ भी सेटिंग्स नहीं है, बस आपको एक्टिवेट करना है और इससे दोस्तों कोई भी खराबी नहीं आती है साइट में। आपके लेआउट वगैरह अगर किसी प्रकार से ब्रेक होते हैं तो भाई आप इसे हटा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अनइंस्टॉल कर लेना और डिलीट मार देना बस, और कोई भी दोस्तों खराबी नहीं आएगी आपकी साइट में। इस प्लगइन से दोस्तों आपकी साइट की स्पीड में अंतर आ जाएगा, आपकी साइट की स्पीड बढ़ जाएगी। इस प्लगइन्स के बाद दोस्तों आपको मैं 3 प्लगइन्स के नाम और बताने जा रहा हूं, कैसे एक्टिवेट करने हैं, कैसे सेटिंग्स करनी है। दोस्तों वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी पहले की अपेक्षा, एलसीपी इशू सॉल्व हो जाएंगे, आपकी सर्च कंसोल में पुअर यूआरएल फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्लगइन का नाम है SNC। दोस्तों हाँ SNC जावा स्क्रिप्ट, कुछ इस प्रकार से दोस्तों मुझे बोलना नहीं आ रहा हो तो माफ करना दोस्तों। ASYNC जावा स्क्रिप्ट, यह दोस्तों प्लगइन का नाम है। इसे आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, क्या सेटिंग करनी है चलो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको यह प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है, तो वही काम
बिल्कुल उसी प्लगइन वाली जगह पर आना है और यहाँ पर ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपको प्लगइन सर्च करना है। प्लगइन सर्च में आपको सर्च करना है ASYNC जावास्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पर ASYNC आप देख सकते हैं, यह सर्च कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, यह प्लगइन कॉम्पेटेबल है। दोस्तों आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं एक्टिवेशन, कितने लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। तो इसको आपको इंस्टॉल नाउ कर लेना है और फिर एक्टिवेट कर लेना है, जैसा कि मैंने कर लिया है। फिर आपको यहाँ पर जाना है साइट में, आप देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में आपको यहाँ पर देखना है, देखिए वही प्लगइन है, इस प्लगइन पर जाना है जिस प्लगइन को आपने अभी इंस्टॉल किया है। तो इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में सबसे पहले यहां पर क्लिक कीजिए एनेबल ASN जावास्क्रिप्ट। ओके, यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर क्लिक करने के बाद अप्लाई डफर, दोस्तों यहां पर अप्लाई डफर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यह सेव हो चुका है ऑटोमेटिकली। दोस्तों इस प्रकार से यह सब कुछ करना है और कोई भी इसमें सेटिंग नहीं करना है। तो आप कुछ देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी साइट की और आपके कुछ प्रॉब्लम जो एरर आ रहे होंगे वह सॉल्व हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने यह प्लगइन इंस्टॉल कर लिया होगा और एक्टिवेट कर लिया होगा, इसकी सेटिंग्स भी सही कर ली होगी। दोस्तों इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड में अंतर आ सकता है और आपके LCP इशू फिक्स होने में दोस्तों कुछ संभावनाएं होंगी। दोस्तों आपको खुद पता चल जाएगा लगभग 48 घंटे बाद। चलो नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों आपको कुल 4 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, जिनमें से 2 प्लगइन मैं बता चुका हूं, 2 और बताने वाला हूं। अगला प्लगइन का नाम है, जो कि तीसरा प्लगइन है दोस्तों, WebP कन्वर्टर फॉर मीडिया। हाँ दोस्तों इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। क्या सेटिंग्स है भाई, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर देख लेते हैं। अब दोस्तों WebP कन्वर्टर फॉर मीडिया, इस प्लगइन को यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च प्लगइन करना होगा। वही काम है, वही सब कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्च प्लगइन में आपको सर्च करना है WebP से ही आ जाएगा वैसे तो, अगर नहीं आए तो आपको पूरा नाम लिख लेना है WebP कन्वर्टर फॉर मीडिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए WebP कन्वर्टर फॉर मीडिया यह पूरा आ चुका है। दोस्तों इसे आपको इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट कर लेना है, जिस प्रकार से मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अब दोस्तों इसकी सेटिंग में जाना है, सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में जाने के लिए आपको साइड में लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड में देखिए WebP कन्वर्टर पर आइए और यहाँ पर आप देखेंगे WebP कन्वर्टर में यहाँ पर कुछ भी सेटिंग में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। यहाँ पर आपका 85% होगा, इसे 75% कर लीजिए। और यहाँ पर आपको यह ऑप्शन देखना है एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स में आपको देखना है, पहला ब्लैंक रहना है, सेकंड में राइट क्लिक करना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनेबल क्रोन को क्लिक कीजिए, इनेबल क्रोन को इस पर भी क्लिक कीजिए और लास्ट वाले को क्लिक कीजिए। इस प्रकार से यह आपको कर लेना है। ओके, तो फिर इसे सेव चेंजेस पर कर देना है। सेव चेंजेस पर कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल हो चुका है। अब दोस्तों अब नीचे की तरफ आते हैं, या सेव कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आते आते दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे फोर्स कन्वर्टर ऑल इमेज अगेन। ओके, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको रीजनरेट ऑल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पर क्लिक कर देना और रीजनरेट ऑल पर क्लिक कर देना। आप कुछ देखेंगे कि आपकी साइट की स्पीड बढ़ जाएगी, आपका LCP इशू सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यह मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे अनइंस्टॉल कर लेना और डीएक्टिवेट कर देना। ओके, तो दोस्तों आपको यही करना है। यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर रीजनरेट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर फिर से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर लगभग 5 मिनट लगती है इसे कन्वर्ट होने में। और आप देखेंगे आपकी साइट की स्पीड बढ़ जाएगी
बिना किसी प्रॉब्लम के। इतना धांसू प्लगइन है दोस्तों, आपका एलसीपी इशू फिक्स हो जाएगा। आपके सर्च कंसोल के जो पुअर यूआरएल हैं दोस्तों वो अभी फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे टोटल 3 प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, इनकी सेटिंग्स भी कर चुके हैं। अब दोस्तों हम चौथा प्लगइन और बताने वाला हूं, और फिर दोस्तों आपको मैं एक ऐसी जानकारी दूंगा, शायद वह जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों चौथा प्लगइन का नाम है धमाकेदार धांसू। हाँ दोस्तों ये नाम नहीं है भाई, WP मीटर। हाँ दोस्तों ये प्लगइन का नाम है, चौथा जो प्लगइन है उसका नाम है WP मीटर। दोस्तों इसे आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है बस। तो दोस्तों चलो इसे भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्या सेटिंग्स है भाई जान लेते हैं। WP मीटर दोस्तों एक ऐसा प्लगइन, शायद बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन दोस्तों इतना धांसू प्लगइन है कि शायद आप भी खुश हो जाओगे। दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के लिए WP मीटर को इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन ऑप्शन में आइए, ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए और यहां पर सर्च कीजिए। दोस्तों सर्च करना है WP मीटर। ओके ये मैंने सर्च किया है और यहां पर देखिए दोस्तों ये आ चुका है WP मीटर आ चुका है। दोस्तों मैंने ये इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया है। तो दोस्तों इसे WP मीटर पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको मैजिक लगेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों आपकी साइट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना होते हुए भी दोस्तों यह प्लगइन इतने अच्छे तरीके से आपकी स्पीड बढ़ा देगा और दोस्तों एलसीपी इशू सॉल्व कर देगा। WP मीटर को इंस्टॉल नाउ कीजिए और एक्टिवेट पर क्लिक कीजिए। जैसा कि मैंने अभी एक्टिवेट पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों इसे एक्टिवेट पर क्लिक कीजिए और मैं भी कर रहा हूं। दोस्तों एक्टिवेट हो चुका है हमारा प्लगइन और एक्टिवेट होने के बाद आपको यहां पर सेटिंग के लेफ्ट साइड में सेटिंग में आना है और यहां पर आप देखेंगे WP मीटर में आइए, WP मीटर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है उस पर ध्यान देना है वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों वैसे तो ऑटोमेटिक इसमें जो सेटिंग है वह पहले से ही रहती है, लेकिन क्या सेटिंग है वो आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए WP मीटर आपको यहाँ पर एक सेकंड डिले पर रखना है। यहाँ पर 2 सेकंड डिले भी कर सकते हो। यहाँ पर करते दोस्तों आपकी स्पीड 90 क्रॉस हो जाएगी दोनों। हाँ दोस्तों आपकी मोबाइल आपकी डेस्कटॉप की स्पीड 90 क्रॉस हो जाएगी अगर आप यहाँ पर ऐसे दोस्तों इस प्रकार से होगा और इसे आप फुल कर देते हो और इसे सेव चेंज पर क्लिक कर देते हो तो आपकी स्पीड मोबाइल और डेस्कटॉप में 90 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पर फुल करते वक्त दोस्तों इसे फुल करने के बाद एक इशू हमारे सामने आता है कि हमारी जो साइट होती है दोस्तों वह ब्लैंक दिखाई देती है, यानी कि उसकी इमेज वगैरह ऐसा कुछ मतलब खाली खाली सा लगता है और उसमें दोस्तों ऐड वगैरह बहुत ही अधिक समय बाद लोड होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आने के कारण हम इसे ऐसे नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर पहले नंबर पर रखेंगे। हम यहाँ पर 1 सेकंड पर ही रखेंगे, आप चाहे तो यहाँ पर 2 सेकंड पर रख सकते हैं, तो यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी साइट में 3 नंबर यहाँ पर सबसे अनंत पर यानी यहाँ पर करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही और आपकी स्पीड बढ़ रही है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई इशू दिखाई दे रहा है तो इसे सेकंड पर कर दीजिए। अगर फिर भी आपको सेकंड पर कोई इशू दिखाई दे रहा है तो आपको इसे फर्स्ट पर ही कर देना है और यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई इशू नहीं दिखाई देगा बल्कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एलसीपी इशू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों सेटिंग में आपको यही करना है। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। एलिमेंटर में आपको यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट रहते हैं ऑप्शन, यहाँ पर कुछ नहीं करना है और आपको सेव चेंज पर क्लिक कर देना है। ओके दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं सेव चेंज पर क्लिक कर दिया। बस यही ऑप्शन रहते हैं मात्र 3। खुद अपनी साइट की स्पीड चेक करना और देखना कि पहले से आपकी स्पीड कितनी बढ़ी है और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि कितनी स्पीड बढ़ी है। और एलसीपीसी को लेकर दोस्तों आपको 48 घंटे का इंतजार करना है और 48 घंटे बाद आप खुद कमेंट्स करके बताना, इस वीडियो पर लौट कर आना और कमेंट्स करना कि हाँ हमारा इश्यू सॉल्व हुआ है
दोस्तों मैं आशा करता हूं आपने ये 4 प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर लिए होंगे, एक्टिवेट कर लिए होंगे, इनकी सेटिंग्स मिला ली होंगी। तो दोस्तों अब आपको अपना पेज स्पीड इंसाइट में जाकर अपनी साइट की स्पीड जरूर देखना है और देखिए क्या पहले की अपेक्षा आपकी स्पीड बढ़ चुकी है। नंबर 2, यह भी देखिए क्या पहले से अब तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपकी साइट में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो जिस प्लगइन की वजह से आ रही हो उस प्लगइन को आप हटा देना। अब दोस्तों आपको गूगल में पेज स्पीड इंसाइट आपको खोलना है और उसमें अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कीजिए, अपने पेज की स्पीड चेक कीजिए। होम पेज की नहीं बात कर रहा हूं भाई, क्योंकि होम पेज को बहुत कम लोग ओपन करते हैं। अपनी किसी पोस्ट की लिंक की स्पीड चेक कीजिए, क्या पहले की अपेक्षा आपकी पेज की स्पीड बढ़ चुकी है, किसी पोस्ट की स्पीड बढ़ चुकी है। दोस्तों आप देखेंगे आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी, जो कि दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका था और आपका एलसीपी इशू भी फिक्स हो जाएगा। आपको बस 48 घंटे का इंतजार करना होगा। हाँ दोस्तों, 48 घंटे बाद आपको खुद इसी वीडियो पर आकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आपकी वेबसाइट की स्पीड पहले की अपेक्षा अब कितनी बढ़ चुकी है। कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों, भूल मत जाना। नाम लिख लो मेरे चैनल का, कलियुग टाइम। दोस्तों इस चैनल की इसी वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी साइट की स्पीड पहले इतनी थी अब इतनी बढ़ चुकी है। दोस्तों ये प्लगइन्स दोस्तों मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं दोस्तों कि हमारी वेबसाइट की स्पीड नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति यह कोशिश नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इतने रुपए नहीं खर्च कर सकता कि वह हर प्लगइन खरीद सके। तो दोस्तों इन प्लगइन की सहायता से आप अपनी साइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों आपको मात्र 48 घंटे बाद कमेंट्स करके जरूर बता देना, एक बार कमेंट्स जरूर बताना कि भाई आपकी स्पीड कितनी बढ़ चुकी है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना ताकि सभी लोगों को, सभी भाइयों को यह जानकारी मिल सके, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारियां बहुत कम मिलती है ना, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं वीडियो ढूंढने में। दोस्तों ये 4 प्लगइन्स थे जिनकी सहायता से हमने आज एलसीपी इशू फिक्स करने की कोशिश की, वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की और सर्च कंसोल में आने वाले एरर, पुअर यूआरएल एरर, जिन्हें भी फिक्स करने की कोशिश की। इसके अलावा आपको अगर किसी प्रकार का और इशू आता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, उससे भी हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।